बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। सीधा रुख करेंगे भोपाल, हमारी सहयोगी शिफाली के पास। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। नमस्कार। दोपहर की बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा, क्या कांग्रेस के लिए वोटर को रिझाने से ज्यादा मुश्किल होगा अपनों को मनाना? इधर 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ और उधर कांग्रेस की कई सीटों से नाराजगी की खबर आने लगी। शुरुआत हुई है भांडेर सीट से। भांडेर सीट पर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया है और वहां से दावेदारी कर रहे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बौद्ध का दर्द छलका है। उन्होंने सभा में ये कहा कि फूल सिंह बरैया तो बड़े नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह से ये गुजारिश भी की कि वो इसके बारे में पार्टी के बड़े नेताओं से बात करें। तो केवल भांडेर का किस्सा नहीं है, खबर ये है कि कई और सीटों पर भी इस तरह की नाराजगी बाहर आ सकती है। और ये केवल कांग्रेस की कलह हो ऐसा भी नहीं। बीजेपी में तो जब से संभावित उम्मीदवार मैदान में आए हैं, सतह पर भले ना आई हो लेकिन नाराजगी भीतर भीतर पल रही है। दूसरी तरफ आज जो एक्शन मोड में आई हैं दोनों पार्टियां, इधर ग्वालियर चंबल के दौरे पर सिंधिया शिवराज की जोड़ी आज भांडेर पहुंच रही है और दूसरी तरफ कमलनाथ आगर के बाद पहुंच गए हैं सांवेर और सांवेर में भी सीधे किसानों के बीच पहुंचे हैं। तो आज दोपहर की बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जो दंगल है उपचुनाव का, उसमें घर का घमासान कितना भारी पड़ेगा दोनों पार्टियों को। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में 15 सीटों के ऐलान के साथ ही कलह सुनाई देने लगी है। पहली नाराजगी भांडेर सीट पर दर्ज हुई। भांडेर सीट पर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया है और भरपूर दावेदारों वाली इस सीट पर इस नाम के ऐलान के साथ विरोध शुरू हो गया। पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने सभा के मंच से सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई और टिकट पर पुनर्विचार की आस में दिग्विजय सिंह से अनुरोध कर दिया कि वे उन पर बात जरूर करें। महेंद्र बौद्ध नहीं आ सके 2003 के बाद शरण की हम शिकार रहे। इसलिए आपसे कह रहे हैं हम लोग कि षड्यंत्र के मारे लोगों को आप ही एक ऐसे नेता है तो बचा सकते हैं। आप अगर चाहते और चाहें आप बरैया जी से कह सकते थे, हमने भी बरैया जी से कहा था कि बरैया जी आप भिंड के रहने वाले हैं, गोद से लो। आप ग्वालियर के रहने वाले हो, दबरा से लो। आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, छोटी मोटी सीटों पे क्यों लड़ रहे? हरजन सीटों पे आप तो 4 बार आप सबल सीटों पे लड़ चुके ग्वालियर से। आप ये बताओ कि किस मुंह से मैं इसके परिवार का सामना करूंगा? लेकिन है पीछे हट नहीं सकते। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, रास्ता निकालेंगे, इतना ही कह सकता है। इधर बीजेपी अब चुटकी ले रही है और कह रही है कि इंपोर्टेड उम्मीदवार होंगे तो विरोध तो होगा ही। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो यह है कि दिव्य ज्ञानी पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये पीसीसी की लिस्ट ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं। अब मुद्दा यह है कि ये लिस्ट कहाँ से आई? इंपोर्टेड कांग्रेस का अध्यक्ष, इंपोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशी और इंपोर्टेड कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट। और जब इंपोर्टेड आदमी होगा तो विरोध तो होगा। हम मानव शरीर में भी यदि कोई ऐसी मशीन डाल देते हैं जो कि बाहर से डाली जाती है तो उसका भी विरोध होता है। तो जब इंपोर्टेड हर कुछ होगा तो विरोध तो होगा। और फूल सिंह बरैया जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस का दामन थामा है, निश्चित रूप से वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात हुआ है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होगा उपचुनाव में सबसे बड़ा दंगल। और खास बात यह कि दंगल दोनों दलों के बीच तो है ही, घमासान दोनों पार्टियों में भी मचा है। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग, आपका ही रुख करना चाहूंगी। 15 सीटों में और कहां-कहां आप ऐसी सीटें देख रहे हैं जहां पर नाराजगी, कलह, घर की
घमासान, घर का घमासान बाहर आ सकता है? देखिए शेफाली जी, 2 सीटों पर तो अब कांग्रेस की अंतरकला खुलकर सामने आने लगी है। हालांकि चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले कांग्रेस पार्टी ने इस बात की कोशिश पूरे तरीके से की थी कि किसी भी तरीके का असंतोष उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद निकल कर नहीं आए, और इसको लेकर मंदिरों में चौपाल लगाकर कस्में भी दिलाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है और उसके बाद जो असंतोष उभर कर सामने आ रहा है, शुरुआती तौर पर तो 2 सीटों पर उभर कर सामने आया है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बाहरी उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विरोध इसी बात को लेकर है, नाराजगी इसी बात को लेकर है कि स्थानीय उम्मीदवार को ही पार्टी का चेहरा बनाया जाना चाहिए। लेकिन शुरुआती तौर पर 2 सीटों पर निकल कर आया है, और कौन कौन सी सीटें होंगी ये भी कुछ घंटों या आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कुछ जगह पर तो अंतरकला अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर अब शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव पर इसका सीधा असर होगा, कोई खुलकर सामने आ रहा है, कोई अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। सावेर में यदि हम बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू के नाम को लेकर विरोध हो रहा था। ग्वालियर चंबल की आधा दर्जन सीटों पर इसी बात को लेकर मांग हो रही थी कि जो उम्मीदवार हो वो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आयातित जो बीजेपी और बीएसपी छोड़कर आए उनको तो उम्मीदवार बनाया, जो उस जिले के बाहर का निवासी है उसको भी अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार हैं, लेकिन लोगों को ये कितने भरोसेमंद साबित होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल अनुराग, और लोगों से पहले जरूरी है कि पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जो हैं वो उन्हें मंजूर कर पाते हैं कि नहीं। अजय यादव जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी, अभी कुछ दिनों पहले सुमावली का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में राम जानकी मंदिर के भीतर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे थे और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह उनको शपथ दिलवा रहे थे कि वो जो भी उम्मीदवार तय होगा उसके हक में प्रचार करेंगे, मैदान में उतरेंगे। लेकिन भांडेर से जो खबरें आ रही हैं उसके बाद ये लगता है कि जिस सोच के साथ कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया कि कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाएं, उम्मीदवार तो खैर जुटेंगे ही, वो तस्वीर बनती दिखाई नहीं दे रही। अभी तो पहले कांग्रेस के सामने चुनौती है कि घर के घमासान से कैसे निपटें। देखिए शिफाली जी, कांग्रेस पार्टी में किसी तरह के घमासान जैसी स्थिति नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी को अपनी बात मांगने कहने का भी अधिकार है, वो कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का भी अधिकार है। एक एक क्षेत्र में 15 से 20 टिकट के मजबूत दावेदार हैं, कोई इस बात में इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हम टिकट एक ही नेता को दे सकते हैं, और जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन इसमें असंतोष जैसी कोई बात नहीं है। चाहे सुमावली हो, चाहे भांडेर हो, महेंद्र बौद्ध जी ने अपनी बात रखी, वो टिकट चाहते थे, लेकिन बरैया जी को टिकट मिला क्योंकि पार्टी को लगा कि वो ज्यादा अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बौद्ध जी उनका समर्थन करेंगे। उसी तरह तमाम क्षेत्रों पे हैं। सुमावली में भी तमाम उम्मीदवारों ने ये कसम खाई कि जिसे भी टिकट देंगे हम लोग मिलके जिताएंगे, उसमें असंतोष का कोई सवाल नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, आज 25 सीटों पे भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, सांची में डॉक्टर सेजवार जी 6 चुनाव जीते, लेकिन आज प्रभुराम चौधरी जी का टिकट क्योंकि बेंगलोर में तय हो गया, इसलिए सेजवार जी अपने क्षेत्र में टिकट मांगने का भी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रख सकते हैं। क्या इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए? हम स्वीकार करते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी कई दावेदारों को जिन्हें टिकट नहीं मिला होगा वो पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखेंगे। और इस बार क्योंकि जनता का रुख भी कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए दावेदारों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अंततः सब मिलजुल के फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, दावे तो यही है। बीजेपी, राकेश शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, बीजेपी में आपको लगता है कि ग्वालियर पूर्व की जो सीट है वहां पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रचार के लिए जयभान सिंह पवैया उतरेंगे बिल्कुल मैदान में? सांची में भी इसी तरह की चुनौती है, जैसा खुद अभी अजय यादव जी भी कह रहे थे कि गौरीशंकर शेजवार क्या आएंगे मैदान में प्रभु राम चौधरी के लिए। और इसी तरह नेपानगर सीट का भी एग्जाम्पल है कि वहां सुमित्रा देवी काजडेकर को लेकर तो एक वीडियो ही जारी हो गया था। उस वीडियो में कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सुमित्रा तो मजबूरी है, शिवराज जरूरी है। वहां पे भी क्या मंजू दादू प्रचार में उतर जाएंगी? ये कहानी केवल कांग्रेस की नहीं है, चुनौती बीजेपी के भी सामने है। वो
मुझे लगता है कि लगातार जो चैनलों पे, आपके चैनल पे सहित अखबारों में जो खबरें छप रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा स्तर पर संगठन की बैठक चल रही है, जितने भी नाम आपने बताए उन बैठकों में वो उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे पे ये सब नेता साथ में रहते हैं। लगातार हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ पे जो प्रवास कर रहे हैं, ये जिनके नाम आप गिना रहे हैं, वो सब नेता वहाँ साथ में रहते हैं। पर आज दुखद स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं वो उम्मीदवार वहाँ पर क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे। आप ये देखिए कि दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता अगर ग्वालियर चंबल संभाग में प्रचार के लिए जाते हैं तो उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज महेंद्र बोध जैसे पूर्व जो गृह मंत्री थे, वरिष्ठ नेता हैं, वो खुल के मंच से कहते हैं कि ये जो आयातित नेता आए ये तो राष्ट्रीय नेता, इससे ज़्यादा बड़ा तंज क्या हो सकता है, ये तो कहीं से भी लड़ सकते थे, सामान्य सीट से लड़ सकते थे। इतना खुल के मंच से बोल रहे हैं जनता और कार्यकर्ता के बीच, और हमारे विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें 4 बहुजन समाज पार्टी से आयतित किए हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं। अजय जी ये कह रहे हैं कि यही तो डेमोक्रेसी है कांग्रेस की, कि वहां पर खुलकर जो है कोई भी नेता अपनी बात कह सकता है। अगर सिंधिया जी ने अपनी बात कही थी तो क्यों फिर कमलनाथ जी ने कहा था कि सड़क पे उतर जाइए? उस दिन डेमोक्रेसी कहां चली गई थी? जरा एक बार पूछ लिया करें इनसे, और थोड़ा सा पुराना भी याद दिला दिया करें। सभी चैनलों पे चला था माननीय कमलनाथ का बयान कि सिंधिया जी को सड़क पे उतरना है तो उतर जाएं। प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वो एक वरिष्ठ नेता के बारे में इन शब्दों का उपयोग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी कितनी है ये सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों से जरा एक बार इंटरव्यू लेके देख लीजिए। उन 25 के 25 नेताओं को सड़क पे खड़ा कर दिया गया। गुलाम नबी आजाद जैसे कट्टरवाद नेता जिसने कांग्रेस को खड़ा किया, उनको महासचिव पद से हटा दी गया। ये डेमोक्रेसी है क्या? हमें डेमोक्रेसी मत सिखाइए। आप तो ये बताइए कि कांग्रेस के प्रत्याशी क्षेत्रों में जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्यों दिग्विजय सिंह को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं? क्यों कमलनाथ जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं? आज तो स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं कि आपने जो झूठ का पुलिंदा जनता के बीच पेश किया था, अब हम उनको क्या जवाब दें? कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह से मुंह लगा के बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से कि 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ, 4,000 का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 51,000 रुपए कन्या विवाह के नहीं मिले। हम जनता के बीच किस मुंह के लेके जाएं? और रही सही कसर आपने पूरी कर दी कि 4 बहुजन समाज पार्टी के और 2 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं को टिकट दे दिया। तो क्या हम में कांटे गड़े हुए हैं? 15 माह तक तो आप अपनी तिजोरी भरते रहे, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश को लूटने में। अब सरकार चली गई है तो दूसरे पार्टियों से आयतित नेताओं को टिकट दे दिया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां चले जाएं? इस प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए मुझे। अजय जी इसका जवाब दीजिए आप, और उसके बाद फिर मेरा एक सवाल भी है। मुस्कुरा भी रहे हैं आप बहुत। शेफाली जी, जिनकी पार्टी में 25 के 25 कांग्रेस के पूर्व विधायकों को टिकट दे रहे हैं, वो कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि बसपा से आए हुए 4 नेताओं को कैसे टिकट दे रहे हैं? हम नहीं, ये तो जनता हंस रही है। राकेश शर्मा जी, मैं आपको चुनौती पूर्वक कहता हूं, आपने कहा कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बताइए कहां दिखाए गए काले झंडे? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, झूठ मत बोलिए, जिम्मेदारी से बताइए कहां दिखाए गए? आज ही दिखाएं, मैं आपको फोटो उपलब्ध करा देता हूं। आपके साथ दिक्कत क्या है? जी से जवाब आप टीवी देखते हो ना अखबार पढ़ते हो, फेसबुक व्हाट्सएप पे खेलते खेलते टीवी पे बैठ जाते हो। दिग्विजय सिंह को काले झंडे दिखाए कि नहीं? उनका वीडियो वायरल है। दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ जी को और दिखाएं। अब आप अगर देखना नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते जनता की आवाज, इसीलिए तो सरकार चली गई, क्योंकि विधायक और मंत्रियों की बात ही नहीं सुनी आपने। उनसे तो कहा था चलो, अब आ गए सड़क पे। अब जरा हकीकत स्वीकार करो, हकीकत स्वीकार करो, हकीकत। आज ही दिखाएं कमलनाथ जी को काले झंडे, आज ही, आज की बात कर रहा हूं मैं, और चैलेंज से बात कर रहा हूं। आज ही दिखाएं काले झंडे, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही दिखाएं। झंडे पर बात चल रही है। अजय जी आपसे मेरा सवाल है, झंडे पर बात चल रही है, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी उस अभियान में शामिल हो रही है कि घर घर जो है वो कांग्रेस के झंडे लगाए जाएंगे। लेकिन वाकई में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपके घर के भीतर जो आपके चेहरे हैं पार्टी के, जो जनता के बीच जाएंगे, वो झंडा उठाएंगे कि नहीं पार्टी का?
देखिए शिफाली जी, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। जब 3 महीने पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा के नेता चिंतित थे कि बरैया जी को क्यों राज्यसभा में पहली प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। आज भाजपा के नेता इसलिए चिंतित हैं कि उन्हें बरैया जी को क्यों भांडेर से टिकट दे दिया गया है। उनका तो टिकट काट दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो पहले बसपा में रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं है, आप झूठ बोलने वाले लोग हैं। अरे बुद्धि का अरे संयम रखिए राकेश जी संयम रखना सीखिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो भारतीय जनता आपके पार्टी नेता विश्वास सारंग चिंता कर रहे हैं। आपके नेता विश्वास सारंग चिंता कर रहे हैं। आपके नेता विश्वास सारंग चिंता कर रहे हैं। आपके नेता विश्वास सारंग चिंता कर रहे हैं। हो सकता है आप नए नए पार्टी में आए हो इसलिए नहीं मालूम। देखिए महेश बोध किस राकेश पार्टी जी- के कार्यकर्ता हैं। राकेश जी संयम रखना सीखिए। राकेश जी जिम्मेदार व्यक्ति की तरह सुनना सीखिए। सामने आप तो सुनना ये सीखिए बताइए राकेश जी, सुनना सीखिए। कार्यकर्ता है, मुझे तो आश्चर्य होता है आप अपने कार्यकर्ता को ही नकार रहे। इतनी दुखद स्थिति आ गई क्या कि कांग्रेस में भी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, अब जरा सा किसी ने विरोध कर दिया तो आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, उसको घोषित कर दिया वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। घोषित कर रहे हो कि या बैठ के हो गया कि और अजय जी मुझे लगता है कि बहुत दूसरी दिशा में चली जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये था, मेरा सवाल ये था, कांग्रेस की चिंता को लेकर ही था कि घर घर पे झंडे बाद में लगेंगे, पहले पार्टी के ही जो नेता हैं जो नाराज हैं वो झंडे उठा लें, ये चिंता करनी चाहिए कांग्रेस को। वो कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए शिफाली जी, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, आज प्रदेश की जनता कांग्रेस के लिए खड़ी है। कल आगर मालवा में कमलनाथ जी गए, कम से कम 40-50 हजार लोगों का हुजूम है, आपके तमाम चैनलों ने देखा है। सांवेर में कमलनाथ जी का किस तरह का स्वागत हो रहा है। तो जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चरित्र नहीं है इस झूठ की लड़ाई का, भ्रष्टाचार से सरकार बनाने का। ये कहते थे, हमने सिंधिया जी से कहा सड़क पे उतर जाएं, तो वो सड़क पे कहां उतरे, वो तो पार्लियामेंट पहुंच गए और अपने साथ बिके हुए नेताओं को 30-30 करोड़ दिलवा के 15 लोगों को मंत्री बनवा दिया। क्या अतिथि शिक्षक नियमित हो गए जिनके लिए वो सड़क पे उतरने वाले थे? उन्होंने कहा था मैं उनकी बात राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। पार्लियामेंट पहुंच गए, बिक गए सारे नेता। जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। 1-1.5 महीने की सरकार बची है और राकेश जी जैसे प्रवक्ताओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कांग्रेस से बिके हुए नेताओं को ही। इन जैसे प्रवक्ताओं को भाजपा की सरकार में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, राकेश जी, कमलनाथ का कल से जिस तरह से दौरा शुरू हुआ है आप भी देख रहे होंगे, आगर के बाद आज जब वो सांवेर पहुंचे तो वो सभा में बाद में पहुंच रहे हैं, पहले खेतों में पहुंच रहे हैं और खास करके उन खेतों में जहां सोयाबीन की फसल खराब हुई है। 2018 में भी किसान को ही मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने और इस बार भी ताजा जख्म जो है वो किसान के ही हैं और मरहम लगाने पहुंच रही है कांग्रेस। बीजेपी किस तरह तैयारी करेगी इसकी, किस तरह मुकाबला करेगी? शेफाली जी, इस बात को तो स्वीकार कीजिए कि जिन किसानों के दिल दिमाग से खेला था कमलनाथ ने, जिनको धोखा दिया था कि हम तुम्हारे 2 लाख के कर्ज माफ कर देंगे, आज उन किसानों की बद्दुआओं के कारण कांग्रेस पार्टी सड़क पे आ गई है। आज कमलनाथ जी खेत में जाने 15 माह में एक बार किसी खेत में गए हो, एक खलियान में गए हो? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है कमलनाथ सरकार ने। 27 लाख किसानों का, और आपकी सरकार में एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अतिवृष्टि की वजह से मध्य प्रदेश में 80% फसलें नष्ट हुई और भाजपा ने एक किसान को मुआवजा नहीं दिया, एक किसान को मुआवजा नहीं दिया। 80% फसलें नष्ट हो गई मध्य प्रदेश में, एक किसान को मुआवजा नहीं मिला। ये मध्य प्रदेश की बदहाली के जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। इस समय हमें अभी इजाजत नहीं दे रहा है कि इस बहस को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों दलों के प्रवक्ता किसान को लेकर जिस तरह से चिंता जता रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कम से कम किसान तसल्ली कर ले कि चुनाव का जब वक्त आता है तो उसकी फिक्र बढ़ जाती है। तो दोपहर की बड़ी बहस में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।